Hello friends. Now in this video we'll see what do you mean by the word general purpose computer. Now everybody knows what is general purpose computer, but then too I would like to introduce the parts and the subparts of the general purpose computer. It is like a normal computer, but let's see what are its different parts. So friends, चलो देखते हैं general purpose computer क्या होता है. So computer is not an acronym, fine, but it is a word derived from a word called as compute. Compute एक word है जिसे computer derive किया गया है, fine, और उस compute का मतलब होता है calculate. क्या होता है? Calculate. चलो let's see ahead. In simple words, you can say a computer is an electronic device used for fast calculation. So computer का है एक electronic device है जिसका main काम क्या है? Fast calculation करना. Fine. Normally हम जब हाथ से calculations करते हैं तो इतनी fast नहीं होती है, तो calculations अगर fast करनी है तो हम computer से कर सकते हैं. तो चलो एक general purpose full form देखते हैं computer का. अब कंप्यूटर का जो वर्ड है जिसमें COMP जो एक एक अल्फाबेट से COMPUTER, उसको एक मीनिंग दिया जा सकता है. इट्स नॉट स्टैंडर्ड बट वी कैन अज्यूम सम मीनिंग फॉर इट. सो लेट्स से दिस इज द कंप्यूटर हियर, फाइन. और कंप्यूटर का पूरा एक एक वर्ड का मतलब होता है, फर्स्ट होता है कॉमन, C फॉर कॉमन. देन दूसरा वर्ड आ जाता है O मीन्स ऑपरेटिंग, फाइन. जब तीसरा अल्फाबेट क्या था? M मतलब मशीन. सो व्हाट इट इज? इट्स अ कॉमन, कंबाइन कर लेते हैं वर्ड्स को, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन. काफी हद तक वर्ड्स मैच होते हैं इसमें, फाइन. उसके बाद देखते हैं P, पर्पसली, U यूज्ड फॉर, फाइन, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च. कितना ब्यूटीफुल फुल फॉर्म बनाया है, जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है. सो वी कैन से इट्स अ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च. अगर आप इसका एक एक वर्ड का मीनिंग देखो तो एकदम परफेक्ट मीनिंग है, जिसे हम कहते हैं फुल कंप्यूटर, फाइन. चलो आगे चलते हैं. कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं. तो सबसे मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जैसे इंसान का ब्रेन होता है ना, वैसे होता है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर सारी चिप्स होती है और जिनका काम क्या होता है? प्रोग्राम्स और कमांड्स को एग्जीक्यूट करना, फाइन. तो जैसे हमारा ब्रेन को हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो एग्जीक्यूट करता है, एग्जैक्टली सेम वे से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूट करता है. अब आपने सुना होगा Pentium 3, Pentium 4, then i3, i5, i7, ठीक है. इसमें जो i वर्ड है ना, उसका मतलब होता है इटानियम, फाइन. इसी तरह से सन स्पार्क, ये भी एक कंपनी जिसका भी एक प्रोसेसर है, सन स्पार्क, फाइन. चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या पार्ट्स हैं. सो उसके बाद आ जाती है मेन मेमोरी, ठीक है. तो मेन मेमोरी का फंक्शन क्या है? टू स्टोर इट, व्हाट इट इज बेसिकली स्टोरेज एरिया फॉर प्रोग्राम एंड डेटा स्टोरेज, ओके, विच आर एक्टिव इन यूज. मतलब जब कंप्यूटर चालू है, उस चालू वक्त पे जो प्रोग्राम और डेटा स्टोर करना है वो स्टोर करता है हमारा प्राइम स्टोरेज, फाइन. अब जैसे हमारे इंसान का ब्रेन होता है ना, ब्रेन के अंदर भी हमारे डेली थॉट स्टोर होते हैं वो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन. अब आ जाता है सिनोनिम विथ रैम. रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, फाइन. अब चलते हैं आगे. तो आगे जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हार्ड डिस्क. अब ये जो है ना प्राइमरी स्टोरेज है. प्राइमरी स्टोरेज मतलब जब मेरा कंप्यूटर एक्टिव है या एक्टिवली यूज हो रहा है तब काम में आ जाता है. लेकिन कंप्यूटर बंद करने के बाद क्या? कंप्यूटर बंद करने के बाद भी तो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होना चाहिए, और वो स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क में. सो हार्ड डिस्क को हम बैकअप स्टोरेज भी कहते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं. और ये टाइप ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी है. और जनरली प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, फाइन. चलो आगे देखते हैं अपार्ट फ्रॉम हार्ड डिस्क और इसके साथ साथ क्या होता है.
फिर आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी एक टाइप का बैकअप मेमोरी है, बट फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी, अब फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी होती है इट इज लेस देन हार्ड डिस्क। फाइन, तो जो कैपेसिटी है वो लेस देन हार्ड डिस्क होती है। फाइन, चलो और देखते हैं कि कंप्यूटर में इसके अलावा क्या होता है। तो यहां पर हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी, ये पूरा मिला करके हम बोल सकते हैं कंप्यूटर का ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फाइन, अब बैकअप स्टोरेज आ गया। फाइन, अब मेन क्या होता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा कौन और वो इंस्ट्रक्शन हमें दिखेगा कहां पे, तो ये काम करते हैं हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो चलो एक बार फिर से हम थोड़ा हार्ड डिस्क के बारे में देख लेते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। हार्ड डिस्क के बाद आ जाता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क के अलावा हम जिप ड्राइव्स, रीराइटेबल सीडीज, टेप्स, ये सारी चीजें जो है हम बैकअप मेमोरी के लिए स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं। फाइन, सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, मेन मेमोरी हो गई, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। अब आ जाता है मॉनिटर। मॉनिटर का फंक्शन क्या है, इट इज एन आउटपुट डिवाइस जो हमको रिजल्ट्स दिखाई देगा। ठीक है, हम इसके साथ कंप्यूटर से इंटरैक्शन कर सकते हैं। फाइन, और इनपुट देने के लिए मुझे यूज करना पड़ता है कीबोर्ड। सो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, दूसरी इनपुट डिवाइस जैसे माउस भी होता है। फाइन, चलो आगे देखते हैं। तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, बारकोड रीडर, स्कैनर, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सारे क्या है, ये सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। तो ये मिलके ना पूरा हो जाता है मेरे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। फाइन, अब इसको हम थोड़ा टेक्निकल वे में देखते हैं। तो हमने क्या देखा, एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, एक मेमोरी है, एक कंट्रोल यूनिट है, कुछ इनपुट है, कुछ आउटपुट है। जब यहाँ पे मैं मेमोरी कहता हूं तो यहाँ पे आ जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों के दोनों मेमोरीज, और ये सब मिला के क्या बनता है, मेरा कंप्यूटर। फाइन, तो आई होप यहां तक आपको ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया है। फ्रेंड्स, अगर अभी भी यहाँ पे कोई डिफिकल्टी हो आपको, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए और एक बार फिर से वीडियो को देखिए। यू नो, दिस इज द बेस्ट पार्ट कि आप एक चीज जब नहीं समझ में आती है तो वापस आप देख सकते हो। फाइन, तो ये हो गया मेरा पूरा सिस्टम। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, CD रोम ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये तीनों मिला के हो जाता है बैकअप सिस्टम। फाइन, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर ये जो टेप है, टेप एक टाइप का स्टोरेज डिवाइस है या बैकअप डिवाइस है। इसके अलावा आ गया मॉनिटर, विच इज एन आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन इंटरफेस। जब मैं कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करता हूं तब मुझे कम्युनिकेशन इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। फाइन, सो फ्रेंड्स, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर। फाइन फ्रेंड्स, चलो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम।